यू कैन राइट दैट जैसे अपन लिखते हैं भाई एडिशन ऑफ हैलोइड्रन लिख लेते हैं, है ना? सो एडिशन ऑफ HOCl। अब इसको HOX बना देते हैं। तो जनरली इसमें HOBr और HOCl का एडिशन करते हैं। HOBr एंड HOCl का एडिशन। इसको अपन हैलोइड्रन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वो H2O लिख सकते हैं एंड Cl2, और वी कैन राइट दैट H2O एंड Br। This is also electrophilic addition reaction। एल्कीन्स में electrophilic addition reaction होगा। अगर हमारे पास ऐसे गिवन है सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम Cl2 ऐड करें और उसके बाद हम साइक्लिक क्लोरोनियमाइन बनाएं, जैसे इससे इससे पहले किया था अपन ने। ये साइक्लिक क्लोरोनियमाइन बनाएंगे तो इन दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी जब हम इससे वाटर से रिएक्ट करेंगे इसको, तो वाटर विल अटैक ऑन दैट कार्बन एटम, दोनों में से जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इस पे होगा, फर्स्ट वाले पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसलिए है बिकॉज अगर हम बॉन्ड ब्रेक करें Cl का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, 1 वाला या 2 वाला? तो अपन कहेंगे 1 वाला बॉन्ड ज्यादा इजीली ब्रेक हो रहा है। अगर 1 वाला बॉन्ड ज्यादा इजीली ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं था इसका, वहां पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन का चांसेस ज्यादा है। ज्यादा स्टेबल है तो ये कम इफेक्टिव होगा, ये कम स्टेबल है तो ऑब्वियसली बात है इसके ब्रेक करने के चांसेस भी कम होंगे। लेस स्टेबल रेडिकल बनाएगा तो ब्रेक होने के चांसेस भी कम होंगे। तो Cl को यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, इसलिए यहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अपन कहेंगे ये उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा, इसलिए इस Cl से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा। इसको अपन कहते हैं पोलर इफेक्ट्स। तो यहां से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा है। अगर इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे इस पे अटैक करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल जैसे इस पे अटैक करेगा तो हम कहेंगे भाई CH3 CH, और इधर अपन OH लिखते हैं और ये CH2Cl। दिस इज द प्रॉब्लम। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि HOCl को H2O और Cl2 को पहले रिएक्ट करो आप, और रिएक्ट करने के बाद वी कैन से अपन कह सकते हैं कि भाई HOCl को आप H2O प्लस Br2 को पहले रिएक्ट करो, so that we'll get that HOBr प्लस HBr। फिर ये H प्लस आइन इस पर अटैक करेगा, तो इस पर अटैक करेगा तो we'll get that H2O प्लस Br पॉजिटिव। ये जनरली तो अपन कहेंगे कि भाई ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं HOBr लिखो या HOCl लिखो। तो इसमें अपन ऐसे भी बता सकते थे कि अगर कोई पूछेगा तो अपन ये भी बोल सकते हैं दिस शुड बी द प्रॉपर मैकेनिज्म, लेकिन मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि इस पे पहले ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बना लेता हूँ, तो यहाँ पर Br होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके बाद अपन वाटर ऐड कर लेंगे। तो वाटर क्या मतलब, फिर उसके बाद हमने OH ऐड कर लेना है, क्योंकि जो यहाँ पर Br नेगेटिव है, राइट ना, ये Br नेगेटिव में जो मतलब Br नेगेटिव भी बनेगा, Br पॉजिटिव भी बनेगा। Br पॉजिटिव विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और जो नेगेटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो फिर कहेंगे OH होगा, क्योंकि Br की लिविंग एबिलिटी अच्छी है। तो फिर OH नेगेटिव अटैक करवा के अपन प्रोडक्ट बना देंगे, बट इसमें पहले कौन अटैक करेगा, Br पॉजिटिव। तो ऐसे बता सकते हैं अपन कि दैट कैन बी द पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब ऐसे भी बता सकते हैं अपन प्रोडक्ट बना के, बट ये भी एंटी एडिशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ने देखा ये एंटी एडिशन होता है। प्रॉपर मैकेनिज्म तो यही होता है, बट कभी कभी अपन से एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई HOBr है, बताओ किस पे पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज, तो अपन ऐसे गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए अपन क्या करेंगे, वो अपन से कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा किस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये पहले कौन अटैक करेगा, इस टाइप से भी पूछ लेते हैं।
साइक्लिक हेलोनियम आइन बनेगा, वो भी पूछ लेते हैं। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अपन उसे बता दोगे भाई HOBr के एडिशन में। अब HOBr के एडिशन में सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, ये एग्जांपल 1 ले लेते हैं अपन और ये एग्जांपल 2 लेते हैं। एग्जांपल 2 में अपन कहेंगे भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है, अगर अपने पास ऐसे गिवन है, डबल बॉन्ड है और ये CH2 है और अपन से कहा गया कि भाई इसको मैं HOCl से रिएक्ट करूंगा, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अपन कहेंगे भाई Cl पॉजिटिव तो अटैक करेगा, आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे अपन तो कहेंगे भाई कार्बोकेटाइन तो बनेगा, ये बना दिया, क्योंकि अपन इस मैकेनिज्म को मना नहीं कर रहे हैं, काफी एग्जाम में उन्होंने पूछा हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है उसके पास लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा तो फिर अपन उसे फिर तो अपन हाइड्रेट शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, फिर देयर विल बी नो शिफ्टिंग ऑफ राइट हाइड्रोजन और एनी अदर ग्रुप, तो यहां पर हम हाइड्रेट शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, देयर विल बी नो हाइड्रेट शिफ्ट, क्योंकि वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की वजह से। फिर उसके बाद अपन OH नेगेटिव विल अटैक अकॉर्डिंग टू दैट, जहां स्टेबल ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो वहां अटैक करेगा, तो अपन इसको यहां शिफ्ट कर सकते हैं। सो वी गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस विदाउट रीअरेंजमेंट, विल गेट द प्रोडक्ट, दैट इज हाउ वी गेट द प्रोडक्ट इन एडिशन ऑफ HOCl, ठीक है। तो एडिशन ऑफ HOCl जो होगा दैट विल बी एंटी एडिशन रिएक्शंस, है ना, ऑफ HO एंड Cl, और वी नो दैट Cl कहाँ ऐड होगा और HO कहाँ ऐड होगा। मे बी पॉसिबल, जनरली अपन से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई अपने पास ऐसे गिवन है और फिर अपन से कहा कि भाई एडिशंस आप करो, तो अपन को पता है जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है वहां पोलर इफेक्ट्स होता है, और जहां कम सब्स्टिट्यूशन होगा वहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो फिर इस पे अपन क्या लिखेंगे, विल राइट दैट HOCl के एडिशन से वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, पहले क्लोरीनियम आइन बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो OH वहां अटैक करेगा, तो वी कैन राइट लाइक दिस कि भाई हमारे पास, आप इसको ऐसे बता सकते, यहाँ पर OH ऐड होगा और यहाँ पर Cl है, तो इस टाइप से अपन कंपाउंड्स बता सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड बोल सकते हैं। अब वैसे कभी कभी शायद कभी अपन को ऐसे भी मिलता है कि भाई हमारे पास OH ऐसे गिवन है और CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, मैंने इसमें HOCl का एडिशन करना है या फिर Cl2 ये और H2 लिखा हुआ है, अपन को पता है ये पहले साइक्लिक क्लोरीनियम आइन बनाएगा और साइक्लिक क्लोरीनियम आइन बनाएगा तो विल गेट लाइक दिस, मैं साइक्लिक क्लोरीनियम आइन ऐसे बनाऊंगा, तब उस केस में मेरे पास एक चांस होगा कि मैं इसमें ना इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, बिकॉज फिर हमारे पास एक ऐसे चांसेस होगा कि भाई OH नेगेटिव ये वाला अटैक करेगा या OH नेगेटिव ये वाला अटैक करेगा। अगर 5 या 6 मेंबर रिंग बन रहा है ना तो अपन इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ही करेंगे हमेशा। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे ना तो डिसऑर्डरनेस कम होता है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगा तो फिर ये तो रहेगा ही ना सोल्यूशन में, और इसी मॉलिक्यूल का रिएक्शन हुआ मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, वो एंट्रोपी फेवर्ड रिएक्शन होता है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस की एंट्रोपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसलिए हमें जब भी ऐसे मिलेगा ना रिएक्शन और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन पॉसिबल है तो फिर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन पॉसिबल मतलब फिर इंट्रामॉलिक्यूलर ही बनाएंगे, है ना। ये यहाँ अटैक करेगा तो विल गेट अ 5 मेंबर रिंग, सो ये ऐसे बना के और फिर अपन उसे बना सकते हैं CH2Cl, तो लाइक दैट वी कैन राइट द प्रोडक्ट आल्सो, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन हम कर सकते हैं। सर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर से इसलिए फास्ट है ना, एंट्रोपी से बोल सकते हो उसका रीजन, एंट्रोपी ही उसका रीजन है।
एंट्रोपी ही बोलेंगे। सर वो अरेंजमेंट वापस बताइए ना, ये कौन सा? OH यही वाला सर, लास्ट वाला। ये वाला? हाँ सर, उसमें लास्ट वाला। हाँ, तो लास्ट वाले में इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा ना, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इज मोर ड्यू टू पोलर इफेक्ट, डैश इज मोर देन डेल्टा पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश पे तो बनाया, जब ये इस पर अटैक करेगा तो फिर इस बॉन्ड में यहाँ शिफ्ट करेगा। ये लगाई होगा तो प्रोडक्ट बन गया, ये 5 मेंबर रिंग बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और जिस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा उस कार्बन से CH2Cl अटैच है, CH2Cl अटैच, वो प्रोडक्ट। ठीक है सर। सर HOI का रिएक्शन नहीं होता ना, आयोडीन मतलब HOI? बिल्कुल होता है, बट वो अनस्टेबल होगा इसलिए अपन ने नहीं किया। आप HOI लिखो बिल्कुल, HOI में HI मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए अपन HOI का एडिशन नहीं करते। बट अगर अपन को गिवन है कि भाई अपन से एग्जाम में पूछा कि ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, तो अपन मना कैसे कर सकते हैं कि रिएक्शन नहीं होगा? आई पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अटैक करेगा, बिल्कुल बताएंगे अपन। भाई सिमिलर रिएक्शन तो अपन बताएंगे ही बताएंगे, पता है क्या HOI एडिशन। बट मोस्टली हेलोहाइड्रिन रिएक्शन में अपन से पूछते हैं क्यों? दैट इज क्योंकि ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये अपन कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तभी तो OH का एडिशन हो रहा है। एडिशन ऑफ OH इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2OCl2 और H2OBr2, ठीक है ना। अब इसमें और मतलब रिएक्शंस मुझे लगता है अभी जरूरी, दूसरा देखें, फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर ऑब्वियसली बात है, एल्कीन्स एंड वाटर बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक, both are nucleophilic। अगर दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर। सो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर डजंट टेक प्लेस। एडिशन ऑफ वाटर is very slow, very slow. So it is generally carried as, अब एक तो होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, H+ आयन और वाटर, ये तो अपन सबको पता है क्या करना है ना। कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो अपन को पता है क्या करना है, इवन रीअरेंजमेंट भी कर लेंगे अपन। तो पहले अपन एसिड से रिएक्ट करवाते हैं उसे, राइट। सो पहले अपन H+ आयन से रिएक्ट करवाएंगे उसे, दैट इज H2SO4। H+ आयन लिखोगे तो इट इज ऑलवेज H2SO4, इसको अपन एक्वस H2SO4 लिख लेते हैं। पहले H+ आयन से अटैक करवाएंगे, विल गेट लाइक दिस CH3CH, अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, और CH2H बनेगा, और इधर बनेगा अपन को HSO4 नेगेटिव, ठीक है ना। फिर अपन इसमें वाटर ऐड करते हैं, और एक्सेस ऑफ वाटर इसमें, उसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं अपन, वाटर इन एक्सेस। अगर एक्सेस ऑफ वाटर होगा तो वी नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, अपन ने पानी का एडिशन किया, CH2H, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो HSO4 नेगेटिव इस प्रोटॉन को निकाल देगा, तो वाटर बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। HSO4 नेगेटिव विल रिमूव दिस प्रोटॉन, तो अपने पास प्रोडक्ट बन गया CH3CHOH और CH2H। तो हमें तो बस ये पता था कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। अगर कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट करेंगे, तो जैसे इसमें तो रीअरेंजमेंट नहीं हुआ,
तो इसको अपन बोल सकते हैं कि द एडिशन ऑफ, और ऐड कहां हो रहा है एनाइन, उस कार्बन पे जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। तो अपन बोल सकते हैं भाई एडिशन ऑफ HOCl इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ लॉ। लेकिन इसमें तो रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, तो इसमें मार्कोनिकॉफ लॉ फॉलो होगा जरूरी नहीं है। यहां तो हो रहा है, यहां इसलिए हो रहा है बिकॉज रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए तो अपन बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ HOCl इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ, इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें फ्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ कोई फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, साइक्लिक हेलोनियमाइन बन रहा है, तो उस केस में अपन उसे नहीं बोल सकते कि वो वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। सो दैट इज एडिशन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ। ये हमारे लिए एडिशन ऑफ HOCl, ठीक है। दूसरा वी कैन राइट दैट इसमें HO मतलब अपन यहाँ पर वाटर का एडिशन जो है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। एडिशन ऑफ वाटर आप कैसे भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एडिशन ऑफ वाटर वी कैन राइट दैट हाइड्रो, दैट इज मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन थोड़ा सा आइडिया अपन सबको है, व्हाट इज मर्क्यूरेशन, व्हाट इज डिमर्क्यूरेशन। तो हम क्या करते हैं कि भाई जैसे अपने पास कोई एल्कीन गिवन है और अपन लिखते भी हैं इसमें मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में, दैट इज एंटी एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर according to Markovnikov, according to Markovnikov, addition of water according to Markovnikov। तो इसमें अगर अपन वाटर का एडिशन करेंगे तो विल रीड दैट। पहले अपन क्या करेंगे इसमें, पहले इसको रिएक्ट करते हैं मर्करी के साथ, मर्करिक एसिटेट के साथ, दैट इज लाइक दिस। मर्करिक एसिटेट इज अ लुईस एसिड, सो अपन उसको THF में रखते हैं। और फिर उसके बाद अपन इसमें वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने के बाद विल ऐड दैट NaBH4, दैट इज अ रिडक्शन प्रोसेस। तो पहले इसको लिखते हैं, विल गेट लाइक दिस CH3CHOH and we'll have that is Hg OCOCH3, we'll have like this। फिर अपन इसको रिएक्ट करते हैं NaBH4 के साथ, तो we'll get the product like CH3CHOH and we'll write that CHH will get like this। ये प्रोडक्ट होगा अल्कोहल एडिशन। अभी व्हाट वी से दैट, इस केस में हमने यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन का एडिशन किया, तो इस स्टेप को अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेप, ठीक है, इसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन। और यहां पर हमने रिडक्शन किया NaBH4 से, तो इसको अपन कहते हैं रिडक्शन स्टेप। मतलब जो स्टेप है NaBH4 है वो तो रिडक्शन है, और जो मर्करी वाला स्टेप है वो ऑक्सीडेशन स्टेप है। हम पहले इसको रिएक्ट करते हैं HgOCOCH3 के साथ, तो देयर विल बी अ साइक्लिक मर्क्यूरियम। तो ऐसे अपन मर्करी का एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, बिकॉज दैट इज अ लुईस एसिड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो इस टाइप से एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, और ये एसिटेटाइन होते हैं अपने पास, इस टाइप से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये जितना ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो ये दोनों में एस्टेटाइन, कोई एक एस्टेटाइन का एस्टेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो उसके लीविंग एबिलिटी भी अच्छा होता है।
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें भी ना फिर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे। ये डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होंगे और ये वाला डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इस वाले डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से, ड्यू टू पोलर इफेक्ट्स, है ना, वो ज्यादा होगा ड्यू टू पोलर इफेक्ट्स। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये बॉन्ड जब इधर अगर ज्यादा है तो जैसे ये लीव करेगा तो ये एनाइन बनेगा, एनाइन बनेगा तो वो उससे रिएक्ट करेगा, उससे रिएक्ट करेगा तो ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो ये लीव करेगा सो टू गेट एसिटेट और एस्टेटाइन होगा तो उधर से अटैक करेगा, मर्करी विल गेट लाइक दिस। तो वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, दैट इज CH3CHO and we'll get that CH2Hd OCOCH3 ऐसे करना। So like that we can write कि भाई हमारे पास OCOCH3 बन जाएगा। अब क्या किया हमने, ये तो एस्टर बन गया, एस्टर बनेगा तो हमने हाइड्रोलाइसिस किया, तो ऑब्वियस सी बात है अपन एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। ये एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, सो आई विल राइट दैट कि भाई अपन को OH मिल गया और अपन को CH2HgOCOCH3। अब ये तो लुईस एसिड है मरकरी और इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये एक ही साइड रहेंगे, वो ऐसे कि ये इसके H को अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ लोन पेयर को, तो वो ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो दे विल, दैट्स व्हाई मैंने उनको ऐसे लिख लिया। अब अपने पास H नेगेटिव होगा, NaBH4 एंड वी नो दैट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव देता है, तो इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये तो लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा कार्बन से भी, और ऑब्वियसली बात है अपन कहेंगे भाई ये भी पुल कर रहा होगा तो इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हो। तो H नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर या यहाँ पर, तो अपन कहेंगे भाई दोनों जगह अटैक कर सकता है, लेकिन OH की लिविंग एबिलिटी अच्छी नहीं होती, ये लुईस एसिड है, तो अपन कहेंगे ये H नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और इसको लीव कर पाएगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये, अपन इसको प्रोडक्ट बता देंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो अपन कहेंगे उसमें अपन ये बोल सकते हैं अगर वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, जब भी 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं तो वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होते, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो देयर विल बी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉन्स्टेंट। पर बोल सकते हैं जिसपे कम हाइड्रोजन है उस पे आप OH ऐड कर दो, और जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे H ऐड कर दो, सो दैट इज एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। अब ऐसे ही हाइड्रोबोरेशन भी होता है, हाइड्रोबोरेशन में भी यूज राइट दैट हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन में वील से दैट कि हमारे पास गिवन होगा, अब इसमें भी अपन ऐसे लिख लेते हैं पहले हाइड्रोबोरेशन के लिए sin addition of water according to sin addition of water according to anti-Markovitch constant, मतलब इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा मार्कोनी कांस्टेंट, तो और sin addition भी करना एक ही तरफ ऐड होगा, तो ठीक है। इफ वी टेक एग्जांपल, भाई मार्कोनी कांस्टेंट का नाम आ रहा है तो रीअरेंजमेंट तो करना ही नहीं है, आप बस मुझे एल्कीन दे दो, तो एल्कीन में कैसे ऐड करना है वो हम देख लेंगे। तो इसमें अपन क्या कहेंगे कि पहले अपन इसमें ऐड करते हैं B2H6, ऑब्वियसली बात है ये भी THF में होता है। एनी मॉलिक्यूल which has at least one BH bond,
अब इसमें B2H6 के अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मेरी मर्जी में कुछ भी लिख देते हैं। भाई ये रिएक्ट तो करता नहीं है, रिएक्ट तो हमेशा ऐसे करता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो भी चलेगा। मतलब कुछ भी लिख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें BH से मतलब था, एक हमें हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ पर लिखेंगे तो एरोमेटिक हो जाएगा, थोड़ा रिएक्टिविटी कम हो जाएगी फिर उसकी, तो अपन इसलिए उसको एरोमेटिक से हटाया। तो अपन BH3 मतलब वो किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें एक BH एटम BH चाहिए। अब तो इसमें तो 3 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इसको लिखूंगा CH3BH, और इसमें भी मैं लिखूंगा BH CH2BH, ऐसा हो जाएगा। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर ये बनेगा तो इसके बाद फिर, तो इसके बाद हम इसे रिएक्ट करते हैं H2O2 के साथ और NaOH। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात होगी, एक और बात अपन को ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, कि अगर हम इसमें, क्योंकि ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है ये वाला, है ना। वैसे मैं इसके बाद उसे बताता, क्योंकि इस स्टेप के लिए मैंने उसको उस स्टेप पे ध्यान देने के लिए मैंने थोड़ा ऐसे रखा कि एस्टेटाइन नो डाउट ये लीव करेगा, बट एस्टेटाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, तो वो इजीली लीव नहीं करता। अगर हम वेट करेंगे, वाटर ऐड नहीं करेंगे, अगर अपन वेट करेंगे, वाटर ऐड ना करें जल्दी, क्योंकि अपन वाटर भी ऐड कर देते हैं जल्दी जनरली, तो मैं इस स्टेप को मना नहीं कर सकता। मैं दोनों स्टेप अज्यूम कर सकता हूं। मैं इस स्टेप को मना नहीं कर सकता कि वाटर जब अटैक किया तो ये शिफ्ट यहां हुआ, ये लीव किया। मैं उस स्टेप को मना नहीं कर सकता। मैं दोनों में से किसी को भी मना नहीं कर सकता, इसको भी मना नहीं कर सकता, इसको भी मना नहीं कर सकता। अब अपने पास ये आएगा कि अगर मान लो मुझसे कहा गया कि इसमें ऑक्सीजन 18 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो नहीं है ऑक्सीजन 18, इसमें है, तो फिर क्या करें? फिर अपन फंस जाएंगे। ना तो अपन ऑक्सीजन 18 बता सकते हैं, और जनरली अपन को बताना चाहिए। मान लो दोनों ही ऑप्शन गिवन है, भाई एक अल्कोहल है जिसमें ऑक्सीजन 18 नहीं है, और दूसरा अल्कोहल है और जिसमें ऑक्सीजन 18 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लुईस एसिड है, बहुत ज्यादा H+ आयन जैसे तो है नहीं कि अटैक करके कार्बोकेटाइन बना दिया, या कोई और ऐसा जो कार्बोकेटाइन बना लेता हो फ्री। तो सिंस पोलर इफेक्ट्स की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें और इसमें हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी होगी। तो अपन इसमें और इसमें अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करें ना, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, इसका नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और इसका अमाउंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोलिसिस हो गया ना, पानी डालने का मतलब हाइड्रोलिसिस हो गया। तो अपन ये मना नहीं कर सकते, और अगर हमें कंपटीशन करना है तो अपन इसी को आंसर में लिखेंगे, अगर ऐसा कुछ गिवन तो वो थोड़ा आइसोटोपिक इफेक्ट अपन लिखेंगे। तो अगर ऐसे होगा तो अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा ऑक्सीजन 18 होगा ये, और ये H2O, मतलब अपन इसको ऐसे करें, ऑक्सीजन 18 विल बी मोर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन सिर्फ 16, क्योंकि वहां पर एस्टेटाइन का बहुत अच्छा लिविंग एबिलिटी नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए धीरे धीरे निकलेगा कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और हम वाटर उसमें ऐड करेंगे अगर नेक्स्ट स्टेप में। शुरू में तो इसके साथ ऐड कर नहीं सकते वाटर, वरना फिर वो इससे रिएक्ट ही नहीं करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। इसलिए इसको ऐड करने के बाद हम जब वाटर ऐड करेंगे तो ये और ये, अगर ये बना तो हाइड्रोलिसिस होगा, नहीं बना तो फिर ये वाटर खुद रिएक्ट करेगा उससे, दैट इज पोलर। तो अपन अगर दोनों ही ऑप्शन में गिवन है तो आप इसको प्रेफर देना। सर ये वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन का भी तो मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट रहेगा ना, मतलब अगर NaD4 रहेगा, बिल्कुल रहेगा, NaH, बिल्कुल रहेगा। हाँ तो इसकी तो बात ही, उसकी तो अपन को बात ही नहीं करनी भाई। डी अगर होगा तो अपन ऑब्वियस ही बात है वहां डी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो दोनों में से अगर रेट पूछा तो हम लोग को मतलब किसमें वो ज्यादा मतलब हो रहा है, तो नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन तो यही रहेगा, इसमें जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप रहेगा वो तो यही रहेगा।
जिसमें अपन वाटर की बात कर रहे हैं ना एडिशन की, इसमें ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, मतलब सेकंड स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। भाई न्यूक्लियोफाइल जब किसी भी रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो या जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो, दैट इज कॉल्ड द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हाँ सर। और सर ये जो मर्क्यूरी मतलब जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, आपने बोला था कि जब मतलब जो अटैक करने वाला है उसके पास कहीं पे भी अगर मतलब लोड पेयर रहेगा, जो अटैक कर रहा है वह मतलब कटायन, उसके पास अगर लोड पेयर रहेगा तभी बनता है ना। मर्क्यूरी तो मतलब उसके पास लोड पेयर नहीं है ना। मरकरी तो लुईस एसिड है ना, मैंने बताया मरकरी के सारे सॉल्ट ही लुईस एसिड होते हैं। हाँ, तो वो कैसे बना रहा है साइक्लिक ट्रांजिशन में? आपने बोला था अगर जो अटैक करे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस पे लोड पेयर रहेगा तभी वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना। नहीं, मरकरी तो इसलिए बना रहा ना, उसके पास बहुत सारे डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना, 3D एलिमेंट्स है ना। हाँ तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा ना अपनी तरफ। भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके डी ऑर्बिटल में जैसे पाई कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, पाई कॉम्प्लेक्स इन द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो वो पुल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, एक तरफ पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ता है ना उसमें, पाई कॉम्प्लेक्स में। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहना चाहिए ना मर्क्यूरी के पास। अगर हम लोग Cl पॉजिटिव में बोलते हैं कि Cl के पास लोन पेयर है तभी मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं। मरकरी इज अ लुईस एसिड, लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से लेगा, इसमें डाल दिया ना हमने, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो इसे पुल, ये उसे पुल करेगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ। तो इक्वली पुल करेगा मतलब ऑब्वियसली ट्रांजिशन स्टेट। ऑब्वियसली भाई हमने जब जील सॉल्ट लिखा था तो यही तो लिखा था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। हमने तो ये भी लिखे, ऐसे भी पढ़ा पढ़ने की, भाई ये बेंजीन है और क्रोमियम एक बार में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ सर समझे। ठीक है ना, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, अगर पुल करेगा तो सारे कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो सारे कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल होगी तो ऑब्वियसली बात है इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड जैसे आएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जील सॉल्ट वगैरह में ये सारे सेंटेंस पढ़ते हैं। हाइड्रोबोरेशन में हमने इसमें कहीं भी वाटर ऐड नहीं करते हैं, अपन क्या करते हैं H2O2 को NaOH से रिएक्ट करेंगे तो विल गेट वाटर, तो अपन इसको ना H2O2 को ऐसे रिएक्ट करवाएंगे तो विल गेट दैट CH3, इधर H है और जिस कार्बन पे BH2 था उसी कार्बन पे अपन OH लिख देंगे। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टारगेट। तो ये जो एडिशन होता है ये वाटर का एडिशन नहीं था, मतलब H और OH का एडिशन तो है लेकिन जो OH आता है वो H2O2 से आता है, इट इज नॉट फ्रॉम वाटर। यहाँ पर अपन कहीं भी वाटर यूज नहीं करते, इट इज H2O2 जो अपन ने यूज किया है, H2O2 जो अपन ने यूज किया है, तो वाटर जो OH आता है वो H2O2 से आता है। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई ये प्रोडक्ट बन गया, अब इस पे मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो जितने हाइड्रोजन इसके जैसे BH3 था तो इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, मतलब ये भी अभी ये भी लुईस एसिड है, तो ये फिर अटैक करेगा इसको, फिर 2 बन जाएंगे ऐसे। तो 3 हाइड्रोजन है भाई, 2 बनेंगे ऐसे, तो अपन कहेंगे अभी इसके पास एक और हाइड्रोजन है, एक और बार रिएक्ट करेगा तो 3 बन जाएंगे ऐसे। अपन को ऐसे 3 मोल्स मतलब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, अगर एक ही हाइड्रोजन होता तो फिर हम एक को ही रिप्लेस करके रख जाते। उसके बाद अपन इसका रिएक्शन करते हैं तो ये लो ये दोनों रिएक्ट करके फिर इससे रिएक्ट करेंगे तो विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। अब इन दोनों का रिएक्शन कैसे हुआ इसके साथ उसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल, नंबर ऑफ स्टेप्स ही बढ़ेंगे क्योंकि इस ये 3 है
अब मुझे 3 बार और इन दोनों का रिएक्शन करना पड़ेगा इसके, तो वो नंबर्स बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं। इसको मैं H2O2 के साथ रिएक्ट करूंगा, आई गेट दिस। इसको अगर मैं सपोज करता हूं एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा, वैसे उसमें एसिडिक एसिड के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होना चाहिए या कोल्ड लिखा होना चाहिए, बट कभी कभी वो सिर्फ एसिडिक एसिड भी लिख देते हैं, तो अपन कहेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, अपन ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इट विल गिव अस एल्केन। ये रिड्यूस हो जाएगा एल्केन, मतलब दिस प्रोसेस इसके साथ इसको ये बनेगा, इसके साथ एल्कीन का ये बनेगा और एसिटिक एसिड के साथ विल गेट दिस, तो ये रिडक्शन होगी। इसको अगर मैं रिएक्ट करूंगा ना, दैट इज विद CrO3, तो मैं इसको एल्डिहाइड भी लिख सकता हूँ। इवन अगर मैं इसको AgNO3 और NaOH से रिएक्ट करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब डाइमराइज कर रहा हूं मैं, 2 बन जाएंगे, इट गेट डाइमराइज। जैसे वुड्स रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन तो काफी पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन थोड़ा कम पूछते हैं, ये वाला रिएक्शन क्योंकि वुड्स रिएक्शन ऑप्शनल है, अपने पास ऑप्शन होता है, इसलिए इसको थोड़ा कम ही पूछेंगे, AgNO3 NaOH। तो इस टाइप से भी रिएक्शंस इससे अपन बना सकते हैं। ये फिर भी लुईस एसिड था है, ये खुद भी लुईस एसिड था, बिकॉज बोरॉन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, बस उसी से ये रिएक्शन होता है, बट उसकी अपन को जरूरत नहीं, इसलिए उसकी बात नहीं कर पाता। ठीक है, अब अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, अगर सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, तो इस रिएक्शन में ऐसे गिवन है अपने पास, पहले अपन ऐसे लिखते हैं, तो इसमें अगर अपन हाइड्रोबोरेशन करते हैं या ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करते हैं, तो क्या करेंगे वो भी अपन बता सकते हैं। तो इसमें अगर अपन, ठीक है ना, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करेंगे तो क्या होगा, इन THF, ऑब्वियसली बात है, मर्करी के सारे सॉल्ट को ये में लुईस एसिड है तो THF में रखना पड़ेगा। H2O और आप NaBD ऐसे लिख सकते हो, BD4, H2O में 18 भी लिख सकते हैं, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, B2H6 है THF में, और वी कैन राइट दिस, फिर H2O2 और वी कैन राइट दैट इट इज NaOH, वो ऐसे लिख सकते हैं, OH माइनस है, कुछ भी हो सकता है, वो OH माइनस है, जरूरी नहीं कि मतलब हम उसको वही लिखें। दूसरा मेरे पास एक ऐसे प्रोडक्ट है, कि भाई ये है अपने पास B, वी कैन राइट लाइक दिस, इसमें अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें अगर मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। हम जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाटर का एडिशन किया था, एल्कोहल का एडिशन भी कर सकते हैं, ऑक्सी होगा तो दैट इज वाटर का एडिशन, एल्कोक्सी होता है तो एल्कोहल का एडिशन होता है। तो इनमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये देख लेते हैं।
सो H2O2 प्लस एंड OH माइनस है, ऐसे अपन प्रोडक्ट बता। अब अपने पास ऐसे भी हो सकता है कि भाई गिवन है अपन को, फिर अपन से कहा जाए आप ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करो, इसमें ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन, तो क्या प्रोडक्ट होगा। और एक अपन ऐसे भी लिख लेते हैं भाई, अगर अपने पास ऐसे गिवन है तो क्या करेंगे। तो इसको अगर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करेंगे तो क्या बनेगा। ये 1 इक्विवेलेंट गिवन है मुझे, और B2H6THF भी मुझे 1 इक्विवेलेंट गिवन है। ये भी 1 इक्विवेलेंट गिवन है, और ये भी 1 इक्विवेलेंट गिवन है, दोनों ही 1 इक्विवेलेंट गिवन है और अपन को प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो क्या लिखें। तो इसमें तो अपन डायरेक्टली वाटर का एडिशन करना है, तो H+ अटैक करके कार्बोकेटाइन वैसे भी 3 डिग्री बन रहा है, वी आर एबल टू राइट दैट। और इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें OH लिख देता हूं, इधर H लिख देता हूं। इधर अगर बात करेंगे तो वी नो दैट। सर बोलो। जो एसिड कैटालाइज रहेगा वो सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है। उसमें तो मतलब अगर कुछ यहां पर कुछ अटैच होता तो मैं रेसमिक मिक्सचर लिख देता, क्योंकि वहां नॉर्मली क्या जहां फ्री कार्बोकेटाइन होगा वहां सिन और एंटी की बात नहीं कर सकते। जहां फ्री कार्बोकेटाइन, जिस रिएक्शन में फ्री कार्बोकेटाइन बनेगा वहां सिन और एंटी की बात नहीं कर सकते। हाँ सर। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे बोल सकते हैं अपन, है ना। तो अपन कहेंगे भाई इन दोनों में मतलब ये, फिर अगर अपन ऐसे बोलेंगे तो इन दोनों में अपन को बताना पड़ेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो यहां पर आप ऐसे लिखने वाले हैं। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट अपन कहेंगे भाई अच्छा साइक्लिक मर्क्यूरियमाइन बना होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किस पे होगा, इस पे, मतलब H2O उस पर अटैक करने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अपन कहेंगे भाई इसको मेजर लिखेंगे, उसको माइनर लिखेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि ये बनेगा नहीं, क्योंकि अपन पॉसिबिलिटी, अगर अपन से कभी पूछेंगे ना कि भाई ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो मना थोड़ी कर सकते हैं कि वो नहीं बनेगा। हम पढ़ते मेजर प्रोडक्ट है हमेशा। बिल्कुल ही नहीं बनेगा ये कैसे हो सकता है, आप दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बताते हो, बस आप ये बोलते हो कि एक पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और दूसरे पे कम है, तो कम वाले पे बिल्कुल भी अटैक नहीं होगा, ऐसे नहीं लिख सकते। इसमें अपन बनाएंगे तो विल राइट लाइक दिस। बोलो। वो मेजर माइनर कैसे बताए, एक बार बताइए ना, मतलब वो सर शायद माइनर में मेजर OH का पोजीशन मेजर और H की माइनर, जगह D आएगा ना। अच्छा हाँ डी हो जाएगा, एक डी लिख लेते हैं अपन ऐसे, और इधर भी अपन डी लिख लेते हैं। अपन क्या करेंगे, अच्छा माइनर में तो मुझे ये कर लेना चाहिए था ना, माइनर इज दिस, हाँ है ना। हाँ ये माइनर, बाकी दोनों में से कुछ भी बन सकता है अपने पास, ये अपना माइनर, क्योंकि इस पे मैक्सिमम अटैक होगा वो पोलर इफेक्ट की वजह से, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम था, इसलिए उस पे डी अटैक।
तो ठीक है भाई, वी कैन राइट लाइक दिस, द प्रोडक्ट ऐसे बना देंगे अपन। अब इसमें ना अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर वेज फॉर्म हो और यहाँ पर डैश फॉर्म हो, वो भी बना सकते हैं प्रोडक्ट में, क्योंकि अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई वहां पर मतलब वेज डैश ही होगा, कोई ऐसे थोड़ी था। ये तो ये कार्बन एटम तो सारे एक ही प्लेन में थे ना, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई ऊपर से अटैक करना इजी होगा या बॉटम साइड से अटैक करना, दोनों से इक्वल प्रोबेबिलिटी है। मतलब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा जो और वाला प्रोडक्ट लिख रहे थे अपन, वो ऐसे लिख रहे थे कि भाई अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डी लिख दो, मतलब ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, तो अपन इसको ऐसे कर देंगे। रेसिमिक मिक्सचर अब बोलेंगे। अंडरस्टूड है क्या? हाँ, और क्या इसमें अपन बोल देंगे भाई कि इसमें तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो तो रेशमिक मिक्सचर कैसे बनेगा? वो माइनर वाला प्रोडक्ट भी तो रहेगा ना थोड़ा, जो नहीं, आपने बताया हुआ। अपन मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। हाँ, मेजर प्रोडक्ट में बनेगा। दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग भाई। अपन थोड़ी बोल रहे कि पूरा मॉलिक्यूल, पूरा सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नहीं नहीं, ये भी तो होगा, इसका भी तो ऑप्टिकल रोटेशन चेक करना होगा, है ना। हाँ, तो अपन वो नहीं बोल रहे कि पूरा सॉल्यूशन ही मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हम तो ये मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि मैं एक को ही मेजर प्रोडक्ट नहीं बना सकता, मुझे दोनों में से कोई भी चूज कर सकता हूँ प्रोडक्ट जो लिखे होंगे अपने पास। ऑप्शन में जो प्रोडक्ट देंगे उसमें एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी अपन बता सकते हैं, राइट। दूसरा अपन यहाँ पर लिखेंगे तो भाई इसमें भी अपन वैसे ही कर सकते हैं कि भाई सिन एडिशन है, तो ऑब्वियस सी बात है अपन होगा यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर H है बिना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। इसको अपन ऐसे एज्यूम कर लें, इधर हाइड्रोजन है और इधर भी OH, तो ये भी बना सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रोडक्ट इन दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। और इधर वाला बिल्कुल भी नहीं बनेगा, अपन कहेंगे बनेगा, थोड़ा सा बनेगा, बट इन दोनों में से मैं कोई भी मेजर प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी रिएक्शन में प्रोबेबिलिटी की मतलब प्रोबेबिलिटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जबकि अपन को पता है कि वहां अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी दोनों जगह ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल वहां ज्यादा है। बता सकते, इसमें हम में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसमें अगर प्रोडक्ट लिखूंगा तो ऐसे लिख लेंगे, इसमें आप प्रोडक्ट लिखोगे तो ऐसे लिख लोगे, और इसमें आप प्रोडक्ट लिखोगे तो ऐसे लिख लोगे। ये पोजीशंस है भाई। मैं इन तीनों में से किसी भी कार्बन पे OH ऐड कर सकता हूँ, डिपेंड करेगा कि कौन सा। वो B2H6 वाले में वैसा वाला माइनर नहीं बनेगा जो हम लोग ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन में किया था ऊपर वाले रिएक्शन में। अगर अपन से पूछेंगे इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं, तो ये तीनों बताऊंगा मैं तो इसमें। नहीं, मैं वो ऊपर वाला पूछ रहा, B2H6 वाला। ये वाला नहीं, उसके ऊपर वाला। ये है, बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा ना। वो माइनर जो हम लोग ने पहले बनाया वैसा ये बनेगा। बोल तो रहा हूं मैं कि मैं मना नहीं कर सकता कि वो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ क्योंकि सर। वो तो प्रोबेबिलिटी है ना, मैं मना थोड़ी कर सकता हूं इसमें कि ये नहीं बनेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसा ना हो कि ये याद रहा बाकी ये याद ही नहीं रहा जो मेन था, जो अपन को बताना चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए। इससे पहले मैंने यही तो बोला था कि देखो मैं कभी किसी भी प्रोबेबिलिटी को मना नहीं कर सकता, लेकिन इस रिएक्शन में कभी ये नहीं बन पाएगा, इस रिएक्शन में कभी ये नहीं बन पाएगा नॉर्मल कंडीशन। बाकी तो अपन कंडीशन चेंज करके कुछ भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसको माइनर नहीं लिखा था इधर, कि भाई पहले अपन मतलब देख लें कि कहाँ कैसे एडिशन होगा, किस कंडीशन में, तो अपन वैसे बता देते। इसमें तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा नो डाउट, मार्करेशन में ऐसे बना के अपन फिर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करेंगे, वो तो मैंने बताया ही था आपको भी। तो अपना प्रोडक्ट ऐसे बनेगा,
भाई इधर अटैक करेंगे अपन ऐसे और फिर डीमर्कुलेशन में डी ऐड कर देंगे तो विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। सो ऐसे प्रोडक्ट बना देंगे। इनको पता है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो 1 2 3 4 तो अपन ऐसे बता देंगे भाई ये अटैक करेगा तो ये 1 2 3 4 4 और फोर्थ पे जो कार्बन ऑक्सीजन अटैच था उसको 1 से अटैच कर दिया और वी गॉट CH3 तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इधर की बात करेंगे तो विल रीड दैट इसमें अब इन दोनों में से सिंस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाना है, वन इक्विवेलेंट गिवन है, तो जिस डबल बॉन्ड पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उस पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस बनाने हैं ना अपन को, और डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस बनाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें जिस डबल बॉन्ड पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उस पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इसका मतलब है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिक के। तो इस केस में इस वाले डबल बॉन्ड पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बनेगा तो हम एडिशन भी यही करेंगे, इसमें भी एडिशन यही करेंगे, क्योंकि इसमें BH3 का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इसमें मरकरी का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तो एडिशन तो इसी का होगा। तो अपन लिखेंगे भाई CH3 CH3 है अपने पास और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो इसमें मरकरिक साइक्लिक मर्कोरेनियम आयन बनाएंगे और इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसी पे OH लिखेंगे अपन और डीमर्कुरेशन से HS पे ये प्रोडक्ट बनेंगे। और इस वाले केस में रिवर्स कर लेंगे, इधर OH और इधर H कर लेंगे तो वो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। इस पे H होगा और इस पे OH होगा एंड विल गेट द प्रोडक्ट, ऐसे पर प्रोडक्ट बता दें। तो उस टाइप से हम अपने मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन या अपन वो बता सकते हैं, व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, वो अपन बता सकते हैं। ये अपना वाटर का एडिशन होगा, ठीक है। तो ये अपन ने वाटर का एडिशन किया। अब जैसे एल्कीन में एडिशन होता है ना, वैसे ही एल्काइंस में भी एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन होता है वैसे ही एल्काइंस में भी एडिशन रिएक्शन होते हैं। एल्काइंस में एडिशन रिएक्शन और ज्यादा इजी होता है। सो एडिशन इन एल्काइंस, राइट। तो अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, HX की बात कर लेते हैं। अपन सबको पता है कि भाई अगर एल्काइंस मेरे पास है और इसमें HX का एडिशन करूंगा तो H+ एंगल अटैक ऑन दिस, मैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लूंगा और बाद में X नेगेटिव इस पे ऐड कर लूंगा, ये अपन ने ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड बन गया। अभी इस पे HX का एडिशन जो होगा वो ज्यादा फास्ट होगा, व्हाई इट इज सो, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है और जब इस पर ये अटैक करेगा तो अपन वी आर एबल टू राइट लाइक दिस CH(X), इस पे पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा और फिर CH3 बनाऊंगा और फिर X सेट कर दूंगा, तो विल गेट जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स, तो अपन को जेमिनल डाइहैलाइड्स मिलेगा। विल गेट जेमिनल डाइहैलाइड्स। सर बोलो।
वेसिनल वाला भी तो प्रोडक्ट बनेगा ना एक? विसिनल वाला प्रोडक्ट मतलब दूसरे वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना अपन, माइनर प्रोडक्ट बताएंगे ना। माइनर प्रोडक्ट तो अपन कभी बनाएगा, केमिस्ट्री में शायद ही ऐसे कोई रिएक्शंस मिलते हैं अपन को जहां पर एक ही प्रोडक्ट बन सकता है बस, किसी को मना थोड़ी कर सकते, और राइट? हाँ बोलो भाई, हम तो ये भी मना नहीं कर सकते कि इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। कैसे कर सकते हो आप? दोनों पे दोनों डबल बॉन्ड होल्ड कर सकते हैं, इधर एच ऐड करो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर एच ऐड करो इधर पॉजिटिव चार्ज। प्रोबेबिलिटी केमिस्ट्री मतलब इट इज अ मतलब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं अपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब तो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वरना फिर एडिशन हो गया, खत्म हो गया। इसलिए अपन प्रोबेबिलिटी को कभी मना कर ही नहीं सकते कि नहीं ये नहीं बनेगा, अनलेस मतलब अपने पास ऐसे ही बना तो भाई अपन ने NO2 लिखा और इधर डबल बॉन्ड था, अब पॉजिटिव चार्ज बना के दिखाओ इसमें, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अपन कहेंगे भाई इसमें अगर कोई पूछेगा कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे बन जाए, क्योंकि इसमें माइनस से इफेक्ट है और वो भी NO2 का, पॉसिबल ही नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity for addition of HX, ठीक है, मेरे पास ये ऑप्शन है। इन सब में रिएक्टिविटी बतानी है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब अपन को शुरू से ही बहुत सारे करने होते हैं, लेकिन उतना प्रैक्टिस आप शीट वीट से कर लो, मिलेंगे अपन को, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस अपन भी ऐड कर सकते थे। तुमने पूछा तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर? 4132 4132 अपन कहेंगे भाई 4132 हो जाए, सबसे ज्यादा 4 हो गया, उसके बाद अपन 1 की बात करेंगे और उसके बाद अपन 3 और फिर 2। तो 2 में तो अपन ने पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाएंगे ना, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ना, राइट? वहां तो पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाएंगे ना बस, ठीक है। तो वी एबल टू टेल दैट कि भाई कैसे अपन को एडिशन रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर सबसे कम अपन ने इसलिए बनाया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्यों बताया अपन ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इसके अंदर क्यों बताया अपन ने, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इसमें क्यों बताया अपन ने, क्योंकि इसमें मेसोमेरिक है इसके अंदर। तो इसमें मेसोमेरिक है, अपन ने कहा था भाई प्लस एम है, इट इज वेरी वेरी लेस देन माइनस आई, है ना? भाई इसका तो प्लस एम इज वेरी वेरी लार्ज देन माइनस आई। तो मुझे 1 और 3 में थोड़ा सा मतलब क्या करना चाहिए, 1 की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए या 3 की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए? 1 की ज्यादा होनी चाहिए, वो क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक है ना, मतलब वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से तो ज्यादा ही स्ट्रांग है ना। नहीं, लेकिन हम तो इसको सब बात यही कंसिडर करते हैं ना ऐसे।
नहीं, इस केस में सर हम वन लोग वाले में अगर बीच में कार्बोकैटायन बना तो ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, कंप्लीशन है। तो मुझे वो लोड मुझे कर भी पता देगा। है, मैं ऑक्टेट अगर 1 में पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना तो ऑक्टेट कंप्लीशन है, लेकिन इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं है, हाँ है ना? ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दोनों में से? दूसरे वाले अच्छा, में। एक बात और है अपने पास, जैसे अपने पास ये कार्बोकैटायन गिवन आता है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं? सेकंड वाले को। सेकंड वाले। सेकेंड वाले पे। अगर मैं तुमसे कहूंगा इन दोनों में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका है फॉर SN1 रिएक्शन? फर्स्ट। पता मैं क्या सेकेंड सोच वाले। रहा हूं? इन दोनों में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन SN1 में किसका होगा? सेकेंड वाले पे। फर्स्ट वाले का। इस टाइप के क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं करता वैसे। और ठीक नहीं होते उस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि उससे कंफ्यूजन ज्यादा होता है और क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पता क्या होता है, जब आप मुझसे कार्बोकैटायन पूछोगे ना, तो आपने कैटायन बना के दिया, मुझे सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी चेक करनी है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जो पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना होता है वो ज्यादा है या इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। और जब आप पूछोगे रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लीव करने का रेट किसका ज्यादा होगा, इसका मतलब मुझे बॉन्ड तोड़ के देखना है। भाई बॉन्ड टूटेगा तो एक्सोथर्मिक से चेक करूंगा ना। अब अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं कि इसका बॉन्ड तोड़ना और इसका बॉन्ड तोड़ना एक जैसा होगा। कैसे बोल सकते हो कि इसका बॉन्ड तोड़ना और इसका बॉन्ड तोड़ना एक जैसा होगा? भाई आपने यहाँ पर फ्री कार्बोकैटायन पूछे मुझसे, स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी इस, लेकिन जब आप बॉन्ड ब्रेक करने की बात करोगे तो मुझे चेक करना होगा कि इसका एनवायरनमेंट कैसा है, तो इसकी ओवरलैपिंग, इसका एनवायरनमेंट कैसा है तो इसकी ओवरलैपिंग, बॉन्ड इसका इजीली टूटेगा, क्योंकि इस कार्बन पे इसको ब्रेक करने के लिए इसकी जो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा पुल मतलब वो नहीं करके रखेगा। इसमें क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा स्ट्रांग होगा इसके कंपैरिजन, इस पे कार्बन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है ना ज्यादा। सर बॉन्ड टूटेगा तो फिर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है ना, तो फिर टूटेगा ना, मतलब वो फेवर्ड होगा ना। अगर बॉन्ड मतलब C और Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो अगर टूटेगा तो मतलब वो कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है ना, तो ज्यादा फेवर्ड होगा ना रिएक्शन, मतलब तो मतलब अच्छा, वो इसका जल्दी। मतलब है तुम ये कह रहे हो कि भाई एक बात ध्यान रखना कि SN1 रिएक्शन का रेट सिर्फ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा, बाकी सब भूल जाना, यही तो बोल रहे हो? मतलब लिविंग एबिलिटी वगैरह सब भूल जाना, उसमें सॉल्वेंट वॉल्वेंट सब भूल जाना। नहीं, इसमें जो सॉल्वेंट मेंशन। हाँ तो SN1 कहा तो था मैंने, SN1 हाँ कहा तो था मैंने कहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैंने कहा था SN1 में किसका ज्यादा होगा, पूछा था मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा है इससे, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है इससे, वो बहुत कम स्टेबिलिटी में डिफरेंस है ना, बहुत कम स्टेबिलिटी में डिफरेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें नो डाउट कंफ्यूज थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि भाई अगर आप स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा बता रहे हो इससे, लेकिन रेट इसका बता रहे हो, जबकि इसमें फॉर्ब्रेशन कार्बोकैटायन का ही होना है। वैसे ये एग्जांपल जो है वो बहुत कम है ऐसे एग्जांपल, राइट? ऐसे एग्जांपल बहुत कम है कि जिसमें अपन को ये बताना पड़े। अब नो डाउट अपन कहेंगे देखो, अगर कोई विट्राइन ग्रुप अटैच्ड है तो इसमें तो अपन कार्बोकैटायन ही इसको बताएंगे। इसमें कार्बोकैटायन आप उसी पे बनाओगे, इसमें भी कार्बोकैटायन इस पे बनाओगे, इसमें भी कार्बोकैटायन इस पे बनाओगे, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी इन सबके कंपैरिजन में,
और इसकी रिएक्टिविटी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें माइनस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी, कार्बोकेटाइन नो डाउट ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर आप मुझसे ये कहोगे ना कि कार्बोकेटाइन किसका ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला, तो मैं कार्बोकेटाइन इसी को ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन। और जब कार्बोकेटाइन ऐसे होता है तो अपन कहते हैं कि भाई इसमें प्लस एम इज मोर डोमिनेटिंग देन माइनस आई। ये मैंने आपको बता रखा कि इनका माइनस प्लस एम डोमिनेट कब करता है, जब उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के पास, जब उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज, तो वो डोमिनेटिंग ज्यादा होगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को यहां अटैक करने के लिए ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए इसके कंपैरिजन। सिर्फ हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ये नहीं बोल सकते कि भाई कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो फिर इसमें क्यों नहीं बोला, इसमें भी तो इसका माइनस इफेक्ट है, लेकिन इसका प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और ये प्रॉब्लम जो है ना, वो सिर्फ हैलोजन क्रिएट करते हैं, बाकी कोई क्रिएट नहीं करता, बाकी जिसका जो नेचर है वही दिखाते हैं, ये सिर्फ हैलोजन क्रिएट करते हैं। हमने ये भी तो लिखा भाई कौन सा रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो फिर अपन ने प्लस एम क्यों नहीं कंसीडर किया, इसका प्लस एम क्यों नहीं कंसीडर किया अपन ने, एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैं तो बता रहा हूं कि भाई देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि हमने तो ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन, सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, नो डाउट वो पॉजिटिव चार्ज मतलब इस पे ऐसे बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में से किस पे ज्यादा है, तो किस पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल। इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें नहीं है, इसमें रिलीजिंग ग्रुप। तो अगर हमसे रेट पूछोगे तो मैं इसको कम करके बता दूंगा, भाई इसमें अटैक करना इलेक्ट्रोफाइल का थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस रिंग, इन दिस डबल बॉन्ड और इन दिस डबल बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन, उसमें प्लस एम नहीं होता, उसका प्लस एम तभी होता है डोमिनेटिंग जब उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज। रेट ऑफ रिएक्शन बताओगे तो मैं इसी को कम बता रहा हूं। अपन क्या करते हैं, एक बात ध्यान रखते हैं कि भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा बने, हो गया, वो हेलोजेंस में वैसा नहीं करना, हेलोजेंस में तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करके रखें, ये सिर्फ हेलोजन में प्रॉब्लम आता है अपन को, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये सिर्फ हेलोजन में आता है। इसलिए जब अपन ने इसमें भी रेट लिखा था ना, तो मैंने हेलोजन को डाल के रखा था कि ऐसे लिखा था मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐसे, और फिर अपन ने लिखा ये, और फिर ये, और फिर मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये ऐसे लिखा था। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई इसमें ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ट्रांजिशन स्टेट बनाना भी इसमें इजी होगा, इसमें मुश्किल होगा, तो इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ी ज्यादा होगी इससे रिएक्ट करके। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछो मैं बताऊंगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसमें मैं ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकता हूँ, इसमें नहीं कर सकता। बट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किस में चाहिए, दोनों में से इसमें, तो इसका रेट ज्यादा है, लेकिन इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, ये सिर्फ हेलोजेंस में होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। सर लेकिन HX के एडिशन से तो पहले कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देखेंगे ना कि किसमें ज्यादा हाँ, जल्दी क्योंकि होगा। वहां पर कभी हेलोजन अटैच नहीं होता ना भाई, मैं आपको अच्छे से ऐसे ऐसे पढ़ाता रहा हूँ भाई, देखो इधर कार्बोकेटाइन बनाओ और HX का एडिशन कर लो, कार्बोकेटाइन बनाओ, अपना काम करो, मतलब मैं तो आपसे कहूँगा कि भाई आप HX एडिशन कर लो, ऐसे पढ़ाते रहो, छोटा 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 एडिशन बताते रहो, बच्चों को कभी कोई डाउट नहीं आएगा, हाँ ठीक तो है, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बना, रीअरेंज हो गया, रीअरेंज कर दिया, अब क्या, तो फिर उसके अलावा और क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई इस पे अटैक करके HX, मतलब इस पे अटैक इजीली कर सकता है H+ आइन,
तो जब अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट तो बनाओगे ना आप, ये तो बनाओगे ना। तो ये ट्रांजिशन स्टेट किसमें मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम यूज होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इसके माइनस इफेक्ट को आप मना नहीं कर सकते कि उसका माइनस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। लेकिन सर ट्रांजिशन स्टेट तो बनता है, मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज बनता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के बाद हम लोग देखते हैं ना कि एक्स नेगेटिव को ऐड करते हैं एडिशन ऑफ एच एक्स में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग मतलब इतना क्यों देख रहे हैं, मेरे को वो समझा नहीं। हर बार अपन ये बोलते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ एल्कीन वगैरह में बोलते हैं। हाँ हेलोजन वहां प्रेजेंस नहीं होता या कोई दूसरा ग्रुप वहां प्रेजेंस नहीं होता है, वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस होते हैं वहां पर। हाँ मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ ना, मुझे भी मतलब अगर मान लो मेरे पास ये गिवन है और मैं कंपैरिजन के लिए तुमको ऐसे बता देता हूँ, देखो भाई ये मतलब ऐसे है, यहाँ पर ऐसे अपन ने लिखा है, और अगर बी में अपन ऐसे लिखते CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर HX का एडिशन करता तो मेरे पास कार्बोकेटाइन ये बनता, और उसमें ये एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता इधर, और उसके बाद फिर मैं हेलोजन ऐड करके प्रोडक्ट बना लेता। ये मेरे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर हेलोजन ऐड हो जाता और यहाँ पर CH2। अब मैं कहता दोनों में से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इसका ये है, इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे नो डाउट भाई इसमें तो पॉजिटिव चार्ज बना है, इधर अटैक किया, छोटा बॉन्ड था, ब्रेक करने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा यूज होगी। अपन कहेंगे नहीं नहीं, इसमें तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है, इसमें ज्यादा है, इसलिए इसका रेट ज्यादा होना चाहिए इससे। हाँ तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन है ना, इसलिए बोल रहे हैं ना कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें भी कार्बोकेटाइन बना है, इसमें भी कार्बोकेटाइन बनाना है, इसमें भी कार्बोकेटाइन कार्बन पे बन रहा है, इसमें भी कार्बोकेटाइन कार्बन पे बन रहा है। तो कंपैरिजन कहाँ है फिर, तो बिल्कुल इजी हो गया। इसमें कार्बन जो बन रहा था वो sp बड़े इस पे बन रहा था, इसमें कार्बन जो बन रहा था वो sp2 पे बन रहा था। बड़ा इजी हो गया हमारे लिए कैलकुलेशन, हमें कुछ इफ और बट सोचना ही नहीं है कुछ। भाई इधर भी H+N अटैक किया, इधर भी H+N अटैक किया, इधर H+N अटैक किया डबल बॉन्ड पे, इधर H+N अटैक किया ट्रिपल बॉन्ड पे। हमने कार्बोकेटाइन से इसलिए पढ़ लिया कि हमें बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, इजीली बता दो भाई किसका रिएक्शन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। हेलोजेंस के केस में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात आए तो जहां हेलोजन अटैच्ड हो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बताना रिलेटिव टू जहां हेलोजन नहीं है। जहां हेलोजन, सिर्फ हेलोजन की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कोई बात नहीं कर रहा, इफ और बट में नहीं कर रहा, कुछ भी मैं कोई बात नहीं कर रहा। जहां हेलोजेंस हो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बताना, वहां से जहां हेलोजेंस ना हो। यहां पर इसका रेट ज्यादा होगा इससे, रीजन इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। हाँ तो सर अब आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करने लगे ना फिर से। हाँ तो यहाँ पर भाई एक बात बताओ, यहाँ पर क्या गिवन क्या है, तुमको कुछ है भी तो नहीं है, हाइड्रोकार्बन ही है, तो इसके अलावा और क्या बोलना था तुमको। मतलब वहाँ पे अगर हाइड्रोजन अटैच होता तो फिर हम लोग अलग बोलते ना, मतलब CH3 की जगह Cl होता। ऑब्वियसली अगर आप इसको कंपेयर करो, एक बार CH3 है एक बार Cl है, और इसको ऐसे कंपेयर करो और फिर बताओ अब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, अब बोलेंगे। हाँ एक ही है, हाँ समझा फिर। तो अपन कहेंगे भाई अब तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूंगा मैं, किस पे अटैक करना ज्यादा इजी है उसका। अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट तो अपन कहेंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा, इसमें भी इस पे पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा। हेलोजेंस के केस में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना, और काफी सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बता दिया हो गया चलो, आपको काफी सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे अगर अपन अच्छा कुछ बुक्स वगैरह सॉल्व करते हैं। शीट में भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है, शीट में भी हो तो वी कैन राइट लाइक दैट है। तो हेलोजन के केस में क्योंकि हेलोजन का माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी कम होनी ही चाहिए।
अपन ने रिएक्टिविटी पूछी, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, उस सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बना के Cl वाले साइड वाले कार्बन पे। इसको देख के अपन ये बता सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करें कि रेट ऑफ दैट इज, इसका रेट जो होगा वो ज्यादा होगा इससे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बन रहा है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बन रहा है, लेकिन ये sp2 है इसका, तो ज्यादा स्टेबल कार्बन। तो फिर लिखेंगे एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन्स, और मोर रिएक्टिव देन एल्काइन्स। नो डाउट इन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं करते हैं अपन, अनलेस की मतलब विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो। ऐसा नहीं है कि इनमें न्यूक्लियोफिलिक होगा ही नहीं, एल्कीन में होगा ना, क्यों नहीं होगा? अगर ऐसे होता है तो अपन न्यूक्लियोफिलिक करते हैं ना, इसमें होता तो अपन न्यूक्लियोफिलिक बड़े अच्छे से कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफिल की जगह न्यूक्लियोफिल होता तो करता ना रिएक्शन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता। मतलब अगर मैं ऐसे एडिशन करता कि भाई इसमें कोई न्यूक्लियोफिलिक है अपने पास ऐसा, हाँ ठीक है, पहले अपन इन जनरल ऐसे ही लिख लेते हैं, बाद में एक छोटा सा रिएक्शन लिख दूंगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, न्यूक्लियोफिल अटैक किया, CH पे नेगेटिव चार्ज बना, अपन को पता ही है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। और उसके बाद अब न्यूक्लियोफिल के साथ कोई ऐसे अपन रिएक्शन लिख सकते हैं कि भाई अगर ऐसे मुझे गिवन है और इसको इससे रिएक्ट करवाया, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो बताएंगे ना CH3O CH2 CH नेगेटिव चार्ज ऑन दिस एंड NO2। उसके बाद अपन हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बताएंगे ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अपन से कोई कहेगा भाई अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा क्या एल्कीन में? हाँ बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? बस विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा उसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो। बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन सिर्फ तभी होंगे जब वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, यहाँ पर एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसको अपन ऐसे बॉक्स बना देते हैं भाई अच्छा इसमें ये रिएक्शन, भाई यहाँ पर CHO हो सकता है, यहाँ पर कोई भी मतलब न्यूक्लियोफिलिक अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप होगा, CN हो सकता है, CN मतलब यहाँ पर CHO हो सकता है, कीटो ग्रुप हो सकता है, लाइक दैट। Alkenes are more reactive than alkynes. तो we'll write that alkenes are more reactive than alkynes। अब अपन ऐसे लिखते हैं कि भाई for electrophilic addition, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन्स, ये अपन को पता है। वो अपन ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई देखो अगर हमारे पास ये गिवन होता एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन्स, अगर अपन को ऐसे भी गिवन होता तो अपन बता देते। ये हटा दूं ये वाला पार्ट में। हाँ सर। तो अगर हमारे पास ऐसे गिवन होता जैसे एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन्स, तो जैसे अपन को गिवन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस Cl2 Br2 I2 तो बहुत मुश्किल है इसमें, बट एल्कीन्स में I2 एडिशन हो जाता है। अच्छा तो आप कह रहे हो एल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है, खुद ही बोल रहे हो। इसमें अगर मैं ऐसे रिएक्शन लिखूंगा ना तो मैं इसको ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकता, तब इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है। क्वाइट इज सो, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और इसके पास लोन पेयर्स भी है। और जो आप बोलते थे कि भाई आप Cl और Cl को ऐसे ऐड करोगे, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर ये होगा, और ये इस पहले ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये sp बेटाइज है और ये sp बेटाइज है, तो ये अट्रैक्शन ही बहुत ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से होगा, मतलब ये अट्रैक्शन बहुत मुश्किल है। वो क्यों? क्योंकि जब अपन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे होता है, ये कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड
तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वो ऐसे होगा। मतलब कार्बन का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बड़ा है, तो जब ये सीएल अप्रोच करेगा तो करेगा कैसे इनको? तो फिर ये एडिशन बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? तो अपन कहेंगे इस केस में ना, पहले मुझे क्या करूंगा, ये राइट ना, तो वेरी लेस रेट, तब मैं इसमें पहले ऐड करूंगा CuCl। CuCl क्या करेगा? तो अपन कहेंगे भाई ये ना CuCl जो है वो ऐसे बनाएगा, ये कैटलिस्ट है, इसने ये खुद एक लुईस एसिड जैसे होता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से, तो इसने एक तरफ पुल कर लिया सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसने ना इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लिया, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया, तो ये Cl को इजीली क्या कर पाएगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। अब Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। जब ये Cl को अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है Cl तो बॉन्ड बनाएगा, ये तो सिर्फ एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट्स लाइक ए लुईस एसिड। तो फिर ये बना, जब Cl के साथ बॉन्ड बनेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस, वो वहां से लीव करेगा, तब अपन इसको ऐसे बना सकते हैं। और फिर दूसरा Cl नेगेटिव अपन जैसे अट्रैक्ट करवाते हैं वैसे करवा देंगे। नो डाउट अपन से कोई पूछेगा ना, ट्रिपल बॉन्ड पे Cl2 CCl4 लिख दो, अपन कहेंगे एडिशन लिख दो, इट विल बी अ वेरी स्लो रिएक्शन। प्रोडक्ट पूछा ना, हमने बता दिया। लेकिन डायरेक्ट एडिशन क्या इजीली हो जाएगा? बिल्कुल मना कर देंगे भाई, इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। हमने एल्कीन में कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं किया था, डायरेक्टली हमने एडिशन कर दिया, हमने एल्कीन में कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं किया। तो अगेन वी गेट दैट ना कि इसमें हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें एल्कीन में कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन एल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव देन alkynes are less reactive than alkenes. This is electrophilic addition reaction ना, हम ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करवा रहे हैं भाई, ये Cl पॉजिटिव जैसे भी लिख सकते हैं ना, सर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बना रहे हैं इस पे, ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज आता है रिएक्शन से तो अपन कहते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है। इधर अपन ने Cl नेगेटिव लिखा, अपने पास ये आया, डबल बॉन्ड CCl बनाया, ये H बनाया, ये बनेगा तो फिर से Cl2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, दैट्स अ कैटलिस्ट। प्रोडक्ट तो अपन को यही बनाना है, टेट्राक्लोर ना, ये बनेगा प्रोडक्ट, ये एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो आप बता सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन होगा, बट वी रिक्वायर अ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो अपन को अगर ऐसे गिवन है तो एडिशन लिखना है या नहीं लिखना है? बिल्कुल लिखना है, क्यों नहीं लिखेंगे भाई? रिएक्टिविटी कम है तो हमने कैटलिस्ट यूज की, हमने मना थोड़ी किया कि रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, उसमें नहीं पड़ती है, और कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इसमें भी बना सकते। और उसके बाद फिर अपन लिख लेंगे विल गेट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होने वाला है। सो दैट इज अबाउट द प्रोडक्ट फॉर एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, सो ये एडिशन ऑफ HX2 इन दैट इज एल्काइंस। अभी हेलोहाइड्रिन रिएक्शन अपना बचा हुआ है और थोड़ा सा वाटर का एडिशन, तो अपना ORM2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ रुक जाते हैं अपन, हमारा नेक्स्ट क्लास सर इसकी शीट चालू कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो खत्म कर देनी थी अपन को, ORM1 और 2 दोनों खत्म करो। हाँ सर, ठीक है ना, इसके शीट के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दो। ठीक है, तो ये अपना आज इतना ही। सर आप वो पीसीएस में रिवीजन कब से कर रहे हैं?
बेटा पी फेज में ना 105 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे बाहर ही होते हैं रिवीजन में, जो पहले आ गया उसको सीट मिलती है। तो इसलिए अगर हम तुमको भी बोलेंगे तो अब तुम लोग भी आ जाओगे, तो तुम्हारे भी मतलब तुम लोग भी फिर उसमें रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तुम बच्चों को, वो तो झगड़ा शुरू कर सर जूम पे मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है जो 100 का रिस्ट्रिक्शन है ना जूम पे। सर वो तो गूगल मीट पे था ना वो उस जूम पे पे भी भी है, कर दिया। उसको भी है, उस पे मैंने अभी 8 तारीख को ना एक सेमिनार किया था जिसमें मुझे 250 बच्चे आने थे, तो उसमें 100 के अलावा आ ही नहीं पाया, तो फिर मुझे 2 बार करना पड़ा उसे। तो वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है। इसलिए तुम लोगों में से किसी ने कहा भी था कि जब आप रिवीजन करोगे सर तो मुझे वो दे देना, लिंक दे देना। तो अगर किसी बैच को मैं कहीं और शिफ्ट करूंगा तो फिर मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सर जो आप रिवीजन करा रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है ना? जो आप रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। सर आपने रिवीजन चालू किया है क्या? हाँ मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया उनका। हाँ वो मैं देखा यूट्यूब पे मूल कॉन्सेप्ट। हाँ तो रिवीजन वाला मूल कॉन्सेप्ट वाला हो गया, उनका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होगा इस वीक में। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद में दूसरा मतलब चैप्टर चूज करेंगे हम, कोई भी रहेगा फिजिकल का ही, क्योंकि पहले फिजिकली करूंगा। सर आपने एटॉमिक करवा दिया उसमें? नहीं एटॉमिक नहीं करवाया अभी, एटॉमिक करवाऊंगा मैं, है ना। एटॉमिक में मेनली मतलब फॉर्मूले वगैरह लिख के वो कैसे अपन को याद रहेंगे वो करके, क्वांटम और मॉडल में दिक्कत है सर उसमें। हाँ बस बस वही करेंगे। तो क्वांटम मॉडल में अपन वो करेंगे ना, उसका वो मतलब जब जनरल रिवीजन इक्वेशन करूंगा तो सॉल्व करना क्वांटम है। मॉडल में सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू करूंगा, हाँ बच्चे पढ़ के ठीक आते है। हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है।